हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपसे लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं जिनमें लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न भिन्न का गुणा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव जब एक साथ दिए रहते हैं तभी लोग कन्फ्यूज होते हैं। वो सारी प्रॉब्लम आज आपकी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे प्रश्न दिखाता हूँ जिसमें आपका भिन्न का गुणा है, जोड़ है और आपका भाग है। घटाव रहेगा तो भी आप आराम से कर लोगे, बस इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझो तो। इसमें देखिए प्रश्न में करना क्या होता है, सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करना पड़ता है, फिर गुणे वाले को, फिर जोड़ वाले को। अगर घटाव रहता तो हम अंत में घटाव को सॉल्व करते। यही प्रक्रिया आप सेम अपनाइएगा, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे 5/3 है तो आप इस तरह से 5/3 लिखिए, गुणे 2/6 है तो आराम से आप 2/6 लिखिए। इसके बाद प्लस 12 कितना है, 4 है तो 12 इस तरह से 4 लिखिए। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो आप क्या गुणे का चिन्ह बनाना, 6/4 है तो ये उल्टा लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 4/6 लिखा जाएगा। भिन्न का भाग आप सभी लोगों को पढ़ाया गया था। जब भी भिन्न का भाग किया जाता है तो भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, भाग के सामने वाली भिन्न क्या लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। बहुत सारे लोगों को ये क्या होता है, नियम भूल जाता है तो सवाल नहीं लग पाता है। वो क्या करते हैं, भाग का चिन्ह है भाग ही लगाने लगते हैं, इसको उलटने पलटने लगते हैं। तो नियम याद रहेगा तब आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए ये भी भिन्न का गुणा है, ये भी भिन्न का गुणा है, लेकिन बीच में क्या है, भिन्न का जोड़ है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम गुणे को सॉल्व कर लेंगे। जैसे 5 का गुणा 2 में कर लोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा 6 में कर लोगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाओ, 12/4 है तो यहाँ पर आप इस तरह से 12/4 लिखोगे। इसके बाद गुणे 4/6 है तो गुणे आप क्या 4/6 लिखोगे। अभी भी आप इसे जोड़ नहीं सकते, आप इसका गुणा इसके साथ करोगे। मैंने आपको रूल बताया था, अगर आप ध्यान से समझोगे बहुत ही अच्छी चीज आप समझ पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं। अगर प्रश्न को देखकर आप हल्के में ले लिए तो आप गंवा बैठोगे जितनी चीजें सिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए 10/18 है, इसको भी आप काट के सरल कर सकते हो। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 नवा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए इनका आपस में क्या है, गुणा है, इसे भी काट सकते हो, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो चुका है, 5/9, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/9। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओगे, 5 का गुणा 1 में करोगे, 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। नीचे देखिए सब कुछ कट चुका है, नीचे आपका सब कुछ कट चुका है तो 1 होगा। अब यहाँ पर 9 का और 1 का या तो एलसीएम विधि से भिन्न का जोड़ कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ सकते हो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 1 पंचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का गुणा 5 में करोगे, 9 का गुणा 2 में करोगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना, 18 बटे में कितना होगा, 9 गुणे 1 करोगे, 9 1 के कितना होगा, 9 होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 18 और 5 को जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा, 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बचेगा आपका 3 तो कितना हो जाएगा, 23 बन जाएगा। तो 23 बटे कितना आ जाएगा, 9। यही फाइनली आपका कितना होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप इन प्रश्नों को इसी तरह से करिएगा। हर एक छोटी छोटी सी चीज को नोटिस करते हुए चलिए, उसे समझते हुए चलिए, कहाँ पर किस तरीके से सवाल को हैंडल करके सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूरा भिन्न का गुणा ही है। इसमें देखिए मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ और आप क्या समझने वाले हो। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे यहाँ पर 8/5 है, 16/8 है, तो हम क्या इनको बस इस यानी 2 भिन्न को ही काट सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए, जब बीच में क्या हो, गुणे का चिन्ह हो, बीच में सभी में गुणे का चिन्ह हो, तो आप इस 5 से डायरेक्ट इस 5 को काट सकते हो। समझ में आई कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, जिससे उनका कैलकुलेशन बड़ा होता जाता है और वो सवाल अंत में नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है तो वो खुद ही बच्चा गुणा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखिए अगर मैं 8 से 8 को काटूं, बच्चे 8 से 8 को काट देते हैं, आप 8 से 8 को काट सकते हैं, लेकिन आप 8 से 16 को भी काट सकते हो, 8 से 6 को भी काट सकते हो। बातें समझ में कि नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आप चीजों को समझो। मान लीजिए यहाँ पे 6 होता तो 6 से 6 को आप काट देते। चलिए अब चीज समझ चुके हैं तो 8 से आप 8 को काट देना, 16 से आप 32 को काट सकते हो, 16 1 के 16, 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। अब देखो 3 से 6 को काट सकते हो और 2 से 6 को काट सकते हो, तो 2 से 6 को काटोगे 2 3 6 होगा और 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा। यानी नीचे देखिए सब कुछ कट चुका है और ऊपर भी देखिए सब कुछ कट चुका है। तो जब इस सब कुछ कट चुका है तो 1/1 आएगा, 1/1 का मान कितना हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को बहुत तेजुखा समझते हैं, तो वो कमेंट भी कर देते हैं, जबकि समझाने के बावजूद भी वो कमेंट कर देता है, तब थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है। जैसे मैं कभी कभार कहता हूँ, जैसे सब कुछ कर चुका है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका उत्तर 1 आएगा, तो जो तेज बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, या जो डेली क्लास करते हैं कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभार क्या होता है, उन बच्चों को जैसे दूसरे टीचर पढ़ाए रहते हैं, नहीं इसका उत्तर 1/1 आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और मैं बता देता हूँ इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो सोचते हैं कि गलत है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इसका मतलब होता है, जैसे 1/1 है तो 1/1 को आप क्या इस तरह से 1 लिख सकते हो, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ लिखे हो 1, उसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप /1 लिख सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर कहीं पर कोई चीज़ 1 लिखा है तो समझ लो वो भी उसका उत्तर है, 1/1 लिखा है वो भी उसका उत्तर है। 1/1 को लोग क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, ये किताबों में भी लिखा रहता है। लेकिन क्या होता है, शुरू शुरू में जब बालक सीखता है ना, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ब्रिलियंट समझ लेता है, लेकिन उसको और चीज़ें सीखनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा मैथ लगाओगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि अभी ये चीज़ जो मैंने सीखी थी, अभी ये अधूरी सीखी थी, अब ये गुरुजी ने हमें सिखाया है, अब जाके हमें और ज्ञान मिला है। बातें समझ में आई कि नहीं? किसी से कभी लड़ना नहीं चाहिए कि यही सही है, यही सही है, उसको जांचो परखो तब लड़ो, तब मजा आएगा। आगे देखिए प्रश्न है तीसरा, 15/9 भागे 6/3 भागे 8/4। ये भिन्न का भाग है, 3 भाग एक साथ दिए हैं। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो और इसको लपेट के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए 15/9 है तो 15 इस तरह से 9 लिखो। भिन्न का भाग है तो गुणे का चिन्ह बदल जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 6/3 है तो इसे 3/6 लिखेंगे। अब देखिए भिन्न का भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बदल जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी लिखी जाएगी। 8/4 है तो 4/8 लिखा जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, इसे हम काट पीट के सरल कर सकते हैं। जैसे देखो कौन सी चीज कटने वाली है, हम क्या कर सकते हैं, 3 से 6 को काट सकते हैं, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 से 8 को काट सकते हैं, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15/9 भी कट जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब हमें नहीं लगता है कि कोई चीजें आपस में कटेंगी, अब कोई भी चीज आपस में नहीं कटेगा, तो 5 है, इधर सब कुछ कट चुका है, इसका मतलब 1 है। 5 का गुणा 1 के साथ करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। नीचे देखिए 3 का गुणा इन सभी के साथ कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 15/12 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ चुका है, 5 कितना आ चुका है, 12 आ चुका है, ये इसका क्या उत्तर है। दूसरा तरीका भी सीख लो, काफी काम देगा। यहाँ पर 15/9 है तो 15 इस तरह से 9 लिखो। भाग का चिन्ह है तो क्या गुणे में बदल जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 6/3 है तो 3 कितना 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भागे आप इस तरह से 8/4 इस तरह से लिख देना। अब यहाँ पर देखिए गुणा है और भाग है, तो सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करते हैं, तब चीज उसी तरह से लिखेंगे। 15/9 गुणे यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4/8 लिखा जाएगा। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 3 1 के 3, 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो वही सेम उत्तर आया है। देखिए 5/3 दूना 6, 6 दूना 12, 5/12 उसमें भी आया था, 5/12 इसमें भी आया है। हर एक चीज को समझे रहोगे तो काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में। आगे देखिए हम लोग प्रश्न अगला करते हैं। अगला प्रश्न इसमें गुणा और भाग दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। गुणे कितना है, 6/4 है। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न क्या उल्टी लिखी जाती है, 2/3 लिखेंगे। बातें समझ में आई? जैसे ये 3/2 था तो 2 को ऊपर लिख देना, 3 को नीचे। अब ये गुणा है तो देखिए 2 से आप क्या कर सकते हो, 4 को भी काट सकते हो, 2 से 12 को भी काट सकते हो। तो हम लोग 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूना 12, जिससे हम 2 से आप इसको आराम से काट दें। जैसे 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से हम 8 को भी काट सकते हैं, 4 1 के 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कोई भी चीज कटने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये दोनों कट चुके हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी कटा है, ये भी कटा है, नीचे 3 बचा है, तो 2/3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी आपको बताई गई है, जो कि बीच बीच में काफी महत्वपूर्ण चीजें थी, जो कि आपको प्रश्न लगाने में काफी मदद देगा। कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट होगा। तो जितना प्रश्न आपको डेली कराया जाए उसे जरूर देखा करिए वीडियो को, और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको ऐसे वीडियो की क्या हो आवश्यकता हो, यानी जो पढ़ने वाले बालक हों।
ऐसे बालक जो दिन भर नहीं पढ़ने लिखने से वाकिफ हैं तो उनको भेजने से कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।